अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज दूसरा दिन है इमरान खान के लॉन्ग मार्च का और इमरान खान ने एक ट्वीट कर दिया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो लोग आजमाइश पर नहीं उतर सकते वो पार्टी से अलग हो जाएं। यानी बड़ा वाजे कर दिया इमरान खान ने कि ये आखिरी मैच है, ये आखिरी मुकाबला, या तो यहां से तारीख लिखी जाएगी या फिर यहां पर तारीख दफन हो जाएगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 1947 के बाद एक दफा फिर एक रेफरेंडम होने वाला है। दो सोचें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज और इदारे खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम और इमरान खान वाजे तौर पर कह रहा है कि हम आजाद नहीं हैं। तो यहां पर डिसाइड होना है कि पाकिस्तान आगे किस तरफ जाएगा। सड़कों पर खान मौजूद है, अवाम मौजूद है और एक बड़ा क्राउड उमड़ आया है। लाहौर जैसे शहर और पंजाब में से इस तरह का क्राउड निकलना शो करता है कि बुनियादी तौर पर अल्लाह दीता पेप्सी ने जो रक्स किया था, जो डांस किया था, जो फन का मुजाहरा किया था, वो उसने एक खानदानी सियासत की आखिरी रसूमात अदा की थी और उसके बाद वो खानदानी सियासत लाहौर और पंजाब में कहीं भी ना दिखी ना नजर आई। और इमरान खान का सिक्का, इमरान खान की बातें, इमरान खान की करिज्मेटिक पर्सनालिटी सर चढ़कर बोल रही है, जो कि सबको नजर आ रहा है और जो कि प्राइम टेलीविजन ना भी दिखाना चाहे फिर भी पूरे पाकिस्तान में दिख रहा है। इसके साथ साथ इमरान अरशद शरीफ साहब का जो एक भयानक कत्ल था उसके हवाले से आज इमरान रियाज साहब ने फिर मुतालबा किया है कि हम कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन काबिल कबूल नहीं समझेंगे जब तक अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के जेर इंतजाम या जेर एहतमाम कोई भी इंक्वायरी नहीं करवाई जाती। यानी इंटरनेशनल बॉडी, बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए कि अरशद साहब को किस तरह से कत्ल किया गया और अरशद साहब की कत्ल की पहली खबर किसने किसको दी थी, चूंकि इसके बारे में भी मुतज़ाद खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। उसके साथ साथ आपको बताते चले कि आफ्ताब इकबाल साहब का मशवरा यह है कि इसके अंदर रूस, रशियंस और चाइनीज के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जो लेबोरेटरीज हैं, उनको शामिल किया जाए, चाइनीज एक्सपर्ट को शामिल किया जाए और रशियन एक्सपर्ट को, चूंकि वो इस तरह के मामलात को, इस तरह के कत्ल को सुलझाने में या उसके जड़ तक पहुंचने में, खुलासा करने में वो एक्सपर्ट समझे जाते हैं। साथ साथ चूंकि बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही थी पाकिस्तान और खासतौर पर इस्लामाबाद के बाहर से भी बहुत सारे जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स उनके नमाज़े जनाजा पर मौजूद थे, तो उस दौरान कुछ एक खबरें चली हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं थी। एक वीडियो आपने देखी होगी, एक वालदा है जो रो रही हैं, इनके उन्होंने पहन रखी हैं और अरशद शरीफ के बारे में जिक्र कर रही हैं। 6-7 मिनट की वो वीडियो है। अब वो बुनियादी तौर पर अरशद साहब की वालदा नहीं है। ये तमाम पाकिस्तान की माओं का दुख दर्द है और यही जज्बात है, लेकिन जो उनकी वालदा हैं ये वो नहीं है, चूंकि उनकी वालदा ने उनकी शहादत को कबूल किया था खंदा पेशानी के साथ। उनकी वालदा ने वाज़े तौर पर कहा था कि कोई मसला नहीं है, मेरा बेटा, इससे पहले भी एक बेटा वतन पर कुर्बान हुआ था, ये भी कुर्बान हो गया है, इसे भी हम कब्र में उतार लेंगे और उन जैसी बहादुर मां शायद ही दुनिया की तारीख में आ सकती है। और यकीनन अरशद शरीफ साहब जैसा ही बेटा ऐसी वालदा का हो सकता था, जो कि जिनके बारे में शायद अल्फाज कम पड़ जाएं, जिनकी बहादुरी, जिनकी दिलेरी और जिनकी जुर्रत को सामने रखते हुए। उसके बाद एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा और एक छोटी सी बच्ची अरशद साहब के बारे में अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। वो भी फेक थी, वो भी अरशद साहब के बेटा या बेटी नहीं थे और वो भी इधर उधर से उठाई गई थी, लेकिन जज्बात बच्चों के भी यकीनन वही थे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तस्वीर आपने शुरू में देखी होगी जब अरशद साहब का कत्ल हुआ, उसके बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट होना शुरू होगी, जहां पर आपने देखा गाड़ी में एक शख्स बैठा हुआ है, यहां पर फायर लगा और उसका भेजा पूरा उड़ गया है, आंखें सूजी हुई हैं, होंठ सूजे हुए और वो सर नीचे करके पड़ा हुआ है। वो तस्वीर भी मुबैना तौर पर अरशद साहब की नहीं थी, बल्कि बाद में आपने देखा कि जो गोली लगी है उधर ही लगी, लेकिन वो पेनिट्रेट, वो छोटा सा होल करके दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। यानी जो पूरा सर उड़ा हुआ था, भेजा उड़ा हुआ था, वो अरशद साहब की तस्वीर नहीं थी। लेकिन बाद में ये बात साबित हुई कि एक बुलेट लगी और उसने पेनिट्रेट किया, लेकिन वो बहुत बारीक पेनिट्रेशन थी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी जितना दिखाया गया कि पूरा सर उड़ गया था और वो सारी चीजें थी। इसके अलावा भी कुछ मुतज़ाद खबरें चल रही हैं और ये भी एक खबर रिपोर्ट हो रही है कि जो खुर्रम नामी शख्स जो उस दिन गाड़ी में अरशद साहब के साथ मौजूद था, उसने सबसे पहले सलमान इकबाल साहब जो सीईओ हैं ARY न्यूज के और ARY जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं इनके, उन्हें पहली दफा फोन करके बताया कि अरशद साहब को गोलियां लग चुकी हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि 28 किलोमीटर गोलियां लगने के बाद उसने गाड़ी चलाई, लेकिन अरशद साहब को हॉस्पिटल नहीं लेकर गया। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।